आत्म चेतन जो है ना, वो ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो है, उस ज्ञान का अनुभव इसलिए नहीं होता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। सत्संग से, साधु संग से, साधन से अज्ञान का आवरण हट जाता है तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जीव अपने स्वरूप ज्ञान को विस्मृत क्यों हुआ? क्या भगवान ने उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया? नहीं, भगवान ज्ञान नष्ट नहीं करते हैं। जीव अपने ज्ञान को क्यों खो देता है, अपने ज्ञान को क्यों विस्मृत हो जाता है, इसके हेतु इस पद में गिनाए गए। याहिते में हरि ज्ञान गंवायो। हे हरि, इसी कारण से मैंने ज्ञान को गंवा दिया। देखिए, जब जीव अपनी माता के गर्भ में होता है उस समय उसे अपने सैकड़ों जन्मों की स्मृति रहती है, और किस किस कारण से हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में किस किस जन्म में पड़ना पड़ा, कितने कष्ट उठाने पड़े, ये सब उसको याद आते। तब वह अत्यंत विकल होकर भगवान से प्रार्थना करता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में श्री देवहूति कपिल संवाद में इस प्रकरण की विस्तृत चर्चा है, वहां पढ़कर इस प्रकरण को देख लेना चाहिए। जीव भगवान की स्तुति भी करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु इस गर्भवास के कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाइए। और विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने कहा, अब जन जाए भजो चक्रपाणी। अब मैं जन्म लेकर चक्रपाणी भगवान का ही भजन करूंगा। ये बार बार सौगंध खाता है, प्रतिज्ञा करता है। तब भगवान कृपा करके इसको जन्म का अवसर देते हैं, और जन्म लेते ही भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से उस प्रसव की वेदना के असह्य कष्ट से उसके ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, और वो कहां कहां करके रोने लग जाता है। फिर संसार के झूठे लोग उसको झूठी पढ़ाई पढ़ाने लग जाते हैं। संसार के झूठे लोग उसको झूठी पढ़ाई पढ़ाने लग जाते हैं। झूठी पढ़ाई क्या है? काका, मामा, नाना, बाबा। अब वो टुकुर मुकुर देखता है कि इस आदमी को काका कहा जा रहा है, इसको नाना, अभी बोलना नहीं जानता है। एक अक्षर बोलता, दो अक्षर बोलता, तोतलाता है, लड़खड़ाता है बोलने में, धीरे धीरे कहने लगे तो मामा, काका, ताता, दादा ऐसे बोलने लग जाता है। भैया ऐसे बोलने लग जाता है। पर बहुत बोलने लग जाता है, धीरे बोलना सीख जाता है तो खूब बोलने लग जाता है। ये सब झूठी पढ़ाई है। न कोई काका है, न कोई चाचा है, न कोई मामा है, न कोई नाना है, न कोई बाबा है। शरीर नहीं मिला था तो कोई काका, मामा, नाना, बाबा नहीं थे। शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चला जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएंगे। ये सब विनाशी शरीर संसार के सभी संबंध विनाशी हैं, झूठे हैं। अब देखिए, एक बात और ध्यान से सुनने की है। आप कहेंगे कि फिर इसमें तो जीव की क्या कमी है? भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से उसके ज्ञान की विस्मृति हो गई। भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। माया लपट गई, स्वरूप की विस्मृति हो गई।
तो ये भी भगवान की कृपा है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। ये भूल जाना भी भगवान की कृपा है। हमारी अपनी सावधानी में हमको स्वर्ग के सुख की स्मृति हो जाए तो वो स्वर्गीय सुख इतना विलक्षण सुख है कि उसकी सुखानुभूति में ही हम पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। और नरक के असह्य कष्ट की अनुभूति हो जाए तो उस पीड़ा का अनुभव करके, उस पीड़ा का चिंतन करके, विचार करके हम पागल हो जाएंगे। एक जन्म के स्वर्ग नरक की अनुभूति हो जाए तो, और सैकड़ों जन्मों के स्वर्ग नरक की दुख और सुख की अनुभूति होने लग जाए, इतने झमेले में पड़ जाएगा, पागल हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने सब कुछ भुला दिया और नई कर्म करने की, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य प्रदान कर दी। ये भगवान का अनुग्रह है। और हम अपने गर्भ की अवस्था में भजन करने की प्रतिज्ञा करके आए हैं। ये बात पुनः स्मरण दिलाने के लिए वेदादि शास्त्रों के माध्यम से, गीता भागवत रामायण के माध्यम से, संत वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें उस भूली हुई प्रतिज्ञा की विस्मृति कराई जाती है। नरकादि का वर्णन करके, कष्ट का, दुख का, भोगों की, संसार की असारता का वर्णन करके दुखों की अनुभूति कराई जाती है, जिससे हमारा मन इस असार संसार से हट करके भगवान की ओर बढ़े। तो भगवान ने शास्त्रों को प्रकट करके, ऋषि महर्षियों की पवित्र वाणियों को प्रकट करके, आर्ष ग्रंथों को प्रकट करके हम सब जीवों पर अनुग्रह किया। भगवान का कोई दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। हमने अपने ज्ञान को क्यों गंवा दिया? तो उसका पहला कारण है परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही। हमारे हृदय कमल में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। उनको तो हमने देखा तक नहीं। वो कौन से रघुनाथ जी हृदय कमल में विराजमान हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। ऐसे राम जी हृदय में बैठे हैं और उन राम जी की स्मृति हो जाए, अब उन हृदय बिहारी की अनुभूति हो जाए तो दुख और क्लेश रहेगा? नहीं रहेंगे। पर अपने राम जी अपने हृदय में बैठे हैं, उनको छोड़ करके बाहर फिरत विकल मन धायो। हमारा मन विकल होकर के बाह्य विषयों में, संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्शों में सुख को खोजता है। सुख निधान भगवान हृदय में बैठे हैं, आनंद सिंधु भगवान हृदय में बैठे हैं, लेकिन उन भगवान की ओर देखता नहीं है। बाह्य विषयों की ओर सुख का अनुसंधान करता है, सुख का अन्वेषण करता है। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। कहते हैं जैसे कुरंग माने मृग, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होता है।
बड़ा सुंदर सौरभ सुगंधी उस कस्तूरी की नाभि से निकलती है। इतनी सुंदर सुगंध निकलती है, हम तो पढ़ी सुनी हुई बात बता रहे हैं, अनुभव तो हमने किया नहीं, कि कस्तूरी मृग का अन्वेषण करने वाले जो बहेलिया हैं वो कैसे खोजते हैं उस मृग को। तो वो जहां जहां मूत्र त्याग करता है उसके मूत्र की सुगंध से वे अनुभव करते हैं कि यहां कस्तूरी मृग यहां होके गया है, यहां बैठता है, यहां मूत्र त्याग करता है। उसके मूत्र में भी कस्तूरी की सुगंध आ जाती है। अब सोचिए, और अपनी ही सुगंध से वो इतना मतवाला हो जाता है कि वनों में भटकता फिरता है कि कहां से सुगंध आ रही, कहां से सुगंध आ रही है, लेकिन अपनी नाभि की ओर वो नहीं देखता है कि ये सुगंधी का भंडार तो यही है, सुगंधी का खजाना तो यही है। ऐसे ही कस्तूरी मृग के समान हम चारों ओर खोज रहे हैं, लेकिन हृदय में अपने हृदय बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं। सरोवर में सुंदर निर्मल जल भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से थोड़ी काई आ गई है, शैवाल आ गई है, घास आ गई है, भीतर निर्मल जल है। अब जल तो दिखता नहीं, वो हरी हरी शैवाल और घास आदि दिखाई पड़ती है। तो वह अत्यंत जल रहा था ताप से, लेकिन उस सरोवर की थोड़ी सी उस जल के शैवाल को, घास को हटा देता तो सुंदर स्वच्छ निर्मल जल उसे प्राप्त। उसको तो हटा ही नहीं, भ्रमवश उसने समझ लिया कि ये तो जैसी हरी हरी घास होती ऐसी घास है, मैदान है, यहाँ पानी है ही नहीं। पानी से व्याकुल था, पानी के लिए व्याकुल था, एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, एकदम घबरा रहा था। लेकिन थोड़ा सा यत्न करता, उस काई को, शैवाल को हटाता तो सुंदर जल उसको मिल जाता, स्नान कर लेता, जल पी करके अपनी गर्मी को बुझा सकता था। लेकिन यह अपनी प्यास को नहीं बुझाना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय रूपी सरोवर में सच्चिदानंद घन परमात्मा रूपी अनंत शीतल जल भरा हुआ है, किंतु अज्ञान की काई आ जाने के कारण वो मृगजल रूपी संसार सुख में जल को खोजता, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। वहां पानी है ही नहीं, जहां पानी था वहां तो यत्न ही नहीं करता, और जहां पानी नहीं है वहां पानी की खोज करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब इसमें जल का क्या दोष है? उस मृग के अज्ञान का ही दोष है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। व्यापत त्रिविध ताप तनु दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से ये शरीर जल रहा है। उसके ऊपर भी क्या है? साधन बन नहीं पा रहा है, साधन का अभाव है। असहनीय दरिद्रता सता रही है। दरिद्रता क्या है? क्या है दरिद्रता? वस्तु का, पदार्थ का अभाव, इसका नाम दरिद्रता नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी को भगवान ने बताया है, दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टा, असंतोष ही दरिद्रता है। और संतोष जिस व्यक्ति के जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। जिसके जीवन में संतोष है उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, और जिसके जीवन में असंतोष है
उसको तो हमेशा अभाव ही अभाव है, उसके कभी अभाव की पूर्ति होनी नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे पूज्य महाराज जी में होता था। कभी असुविधा असंतोष का अनुभव ही अपने पूरे जीवन में नहीं हुआ, पूरे जीवन में। चाहे जैसी परिस्थिति में, असंतोष नहीं, पूर्ण संतोष। चाहे जैसी अव्यवस्था रही आवे, उनको इतना संतोष भीतर से रहता था कि किसी भी प्रकार से वे कभी क्षुब्ध या असंतुष्ट होते ही नहीं थे। राजस्थान के एक गांव में गए, कथा थी, हम भी साथ में थे, हमारी अवस्था छोटी थी। वृंदावन से रोडवेज बस में बैठे तो जयपुर पहुंचे, बस अड्डा, वहां से एक दूसरा वाहन बदला तो हरमाड़ा पहुंचे, हरमाड़ा एक जगह वहां पहुंचे, वहां से फिर वाहन बदला तो चोमू पहुंचे, और वहां से फिर चले तो कहाँ बीच में एक जगह उतर गए रोड के सहारे, वहां से फिर पैदल चले 3-4 किलोमीटर होगा शायद। हम तो परेशान, सवेरे के चले, खाए पिया कुछ नहीं, शाम हो गई, वाहन बदलने पड़े ना, प्रतीक्षा करें। महाराज जी रास्ते में कुछ पाते नहीं थे, भुने हुए चना रखते थे हम लोगों के लिए, थोड़ा सा चना दे दिया, और एक अग्नि दीपक चूर्ण होता था उसको एक पुड़िया दे दिया, एक चुटकी उसको मुंह में जायका बनाने के लिए इसको चूर्ण खा लो, थोड़ा सा चना खा लो, बाहर का पानी पीना नहीं। एक डिब्बा में, स्टील के बड़े डिब्बा में पानी रहता था, उसी के पानी पी करके थोड़ा बहुत निर्वाह करते थे। जैसे ही रोड के सहारे उतरे तो हम तो एकदम परेशान थे। बोले थोड़ा चलना पड़ेगा पंडित जी, आपका सामान हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पैदल तो चले चलो। हमारा सामान भी अपना सामान तो खुद लिए थे, हमारा सामान भी ले लिया। पैदल चल के वहाँ पहुँचे, वहाँ अब तो बढ़िया आश्रम बन गया, वहाँ पहले कुछ नहीं थी व्यवस्था। वहाँ पहुँचे तो मैं खेत की मेड़ पर चलते चलते, एक घर बना था, भाटा पत्थर होते ना, पत्थर के भाटाओं का घर बना था, उस पर प्लस्तर वगैरह नहीं था, न दरवाजा लगा था उसमें, न खिड़की लगी थी, खाली दरवाजे के चिन्ह बने थे, खिड़की के चिन्ह बने थे, और बाजरे की करब उसी की खिड़की को ढकने का उसका साधन बना था, और दरवाजे का साधन भी। उसको हटा दो तो बाहर निकल जाओ, बंद कर दो तो फाटक बंद हो गया, ऐसा था। भीतर भी करब बिछी हुई थी, एक तखत पड़ा था, काला कंबल पड़ा था महाराज के लिए, एक घड़े में पानी, कुछ नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं, बिजली थी नहीं। अब जब ऐसी व्यवस्था है तो खाने पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वहाँ आए के बैठे महाराज जी, अब हम लोग कहाँ आ गए जंगल में, महात्मा ने बुलाया, कहाँ चले आए। कथा तो खैर बहुत लंबी है, तो हमने, अंधेरा सा था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी कहाँ आकर के हम लोग बैठे हैं। बोले देखो भगवान की बहुत कृपा हुई है, कितना सुंदर राजस्थान का पवित्र इलाका है, कोई प्रदूषण नहीं है, सुंदर हवा चल रही है, और सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। तो यहाँ बढ़िया मिट्टी है राजस्थान की, और बढ़िया हवा आ रही है, और डीजल इंजन रखा था। बोले इससे जो है एक बार चल जाएगा, उसमें अपना पानी भर के रख लो और स्नान कर लो, यहाँ ज़्यादा पानी खर्च करने का नहीं, राजस्थान है। बिजली नहीं थी तो एक शीशी में मिट्टी का तेल भर के, और उसमें वो लुक्का कहते, वो जला के रखा था। महाराज जी ने जाती उसको बुझवा दिया। बोले इसकी गंध से देवता भाग जाते हैं, देवताओं को भागना नहीं चाहिए,
इसको बुझा दो। बुझा दिया, अब एकदम अंधेरा हो गया। हमने कहा महाराज जी अब तो अंधेरा हो गया। बोले बहुत अच्छा हुआ, ये जब से बिजली आई है तब से लोगों की आंख बिगड़ने लगी है। बिजली नहीं थी, अंधेरे में आंख को पूरा विश्राम मिलता था, आंख अच्छी बनी रहती थी। राम जी ने बड़ी दया की है, 7-8 दिन जब तक यहाँ हैं नेत्रों को पूरा विश्राम मिलेगा। तो हमने कहा महाराज जी हम तो पढ़ते हैं, बिना लाइट के पढ़ेंगे कैसे? विद्यार्थी थे ना हम, तो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कैसे बिना लाइट के? कहते जिस जमाने में लाइट का आविष्कार नहीं था उसमें लोग पढ़ते ही नहीं थे, जब से लाइट आई है तब से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। क्या यही बात है? उनकी ये बात तो नहीं है। तो देखो जंगलों में महात्मा रहते थे, ब्रह्मचारी होते थे, गुरुकुल होते थे, ना वहाँ पानी की सुविधा ना बिजली की सुविधा, बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते थे। बिना लाइट के भी पढ़ना पढ़ाना होता है। देखो लाइट होगी तो हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, तुमको बैठ के सुनना पढ़ना पड़ेगा। अब अंधेरा है तो हम लेटे लेटे कुछ पढ़ाएंगे, और तुम्हारी भी इच्छा हो तो लेटे लेटे पढ़ो। हमको तुम लेटे लेटे पूछ लेना, हम बता देंगे और हम सुना देंगे, तुम सुन लेना। तो कितनी सुविधा हुई है देखो, बैठने का भी श्रम अब नहीं करना पड़ेगा। बहुत आनंद है। अब जो लोग आए बोले महाराज जी और कोई व्यवस्था? बोले नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब व्यवस्था है। बहुत आनंद। कभी जीवन में कोई असुविधा और असंतोष हुई नहीं। पहली बार पथमेड़ा गए 2003 या 2004 की बात होगी, तो बक्सर से चल के गए। बक्सर में थे सीताराम विवाह महोत्सव में, और उस समय बिहार के रोड बहुत खराब थे। वहाँ से बाई रोड आए बनारस, पंजाबी भगवान का दर्शन किया जानकी राम जानकी मठ में, और वहाँ से फिर चल के स्टेशन आ गए। मरुधर एक्सप्रेस में टिकट था हम लोगों का, बहुत सब महात्माओं का टिकट था। और वहाँ पहुँचने के बाद महाराज जी अगहन का महीना, ठंड का समय, कोहरा पड़ रहा था, और खुले प्लेटफार्म पर महाराज जी बैठ गए, एक धुस्सा ओढ़ के बैठ गए। और वहाँ एक साथ तो वो बोलता नहीं है स्टेशन वाला कि गाड़ी इतने घंटे लेट है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से चल रही है, और आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, बस इतना कहता है। होते होते पता चला कि 12 घंटे लेट है गाड़ी। शाम को 4 बजे गाड़ी में हम लोगों को बैठना था, और रात हो गई, ठंड बढ़ गई। हमने कहा महाराज जी कहीं कमरे में चले चलते हैं? नहीं, जहाँ भगवान ने बिठा दिया वहीं बैठ गए। अब आसन को हिलाने की जरूरत नहीं है, आनंद का अनुभव करो। आप लोग छाया में चले जाओ, हम यहीं ठीक हैं। बाल्यकाल वाराणसी में बीता है, और बहुत समय से वाराणसी की सन्निधि नहीं मिली थी। भगवान विश्वनाथ ने कृपा की है, सही समय से ट्रेन होती तो बनारस में निवास का सौभाग्य नहीं मिलता। अब यहीं बैठकर खूब राम राम करो। विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा, काल भैरव, संकट मोचन, हनुमान, सबका चिंतन करो, कहाँ कहाँ जाते थे, और खूब राम राम करो। कितना सुंदर अवसर। देखो बात मत करो, अब राम राम करो। चुपचाप हो गए, राम राम करने लगे। स्वामी जी समय से पहले पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए हम लोग वहां, और 3 बजे से महाराज जी बैठे बैठे सवेरे के 4 बजे तक एक आसन से यथावत बैठे रहे, लेटे भी नहीं, आसन भी नहीं बदला, ऐसे बैठे रहे चुपचाप शांत। फिर ट्रेन में बैठे तो मथुरा पहुंचते पहुंचते तो गाड़ी बहुत लेट हो गई। जिन लोगों संतों का टिकट मथुरा से थे वो तो वापस ही हो गए, निराश होके चले गए। और जोधपुर पहुंचते पहुंचते तो इतनी लेट हो गई गाड़ी, जाने 32 या 35-36 घंटे में हम लोग पहुंचे थे वहां से। इतना लेट हो गई गाड़ी, भगवान जाने क्या हो गया था उस गाड़ी को। महात्मा लोग बोले कि मरुधरेश ने मार के धर दिया हम लोगों, ऐसी गाड़ी।
महात्मा लोग कहने लगे कि इस गाड़ी में कभी टिकट नहीं करवाना चाहिए, बहुत परेशान हो गए। अरे राम राम, बहुत खराब गाड़ी है। महाराज जी बोले किसी की भी निंदा मत करो, बहुत अच्छी गाड़ी है, वाह क्या कहना। और गाड़ियां पैसा पूरा ले लेती हैं, बैठने का अवसर कम देती हैं। इसने संपूर्ण पैसा वसूलने का अवसर दिया है। कितना आनंद है। सब प्रकृति का दर्शन करते हुए आनंद से वहां से चल के आए, कोई परेशानी नहीं। फिर वहां स्नान ध्यान करके बैठे। जोधपुर से फिर वाई रोड जाना था पथमेड़ा, तो महाराज जी को बुखार हो गया, तबीयत बिगड़ गई। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग तो कोई बात नहीं, परेशान तो सब हो गए पर आपको कष्ट ज़्यादा हो गया। महाराज जी बोलते देखो पंडित जी, हर समय तुम्हें असंतोष होता है, ये ठीक नहीं है। देखो मरे पीछे पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कोई किसी को खबर नहीं है। पर जहाँ लाखों गाय हैं वो तो इस धरती का प्रत्यक्ष गोलोक है। भगवान की कितनी कृपा है, जीते जी हम लोगों को गोलोक धाम की यात्रा हो रही है। पथमेड़ा तो गोलोक धाम है इस धरती का, महाराज जी के शब्द थे। पथमेड़ा इस धरती का गोलोक धाम है। हम लोगों को गोलोक धाम की दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। उसमें पथमेड़ा में भी कोई निर्माण नहीं था, हम लोगों के लिए झोपड़ा बने थे और भयंकर ठंड थी और उन्हीं झोपड़ों में हम लोगों ने निर्वाह किया। एक शास्त्री जी बड़े प्रेमी परिचित हैं, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे हैं। उस शास्त्री जी ने, किसी किसी का स्वभाव होता ना बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो महाराज जी वृद्ध तो थे ही, थोड़ी कमर भी झुकी हुई थी, तो वो राजस्थानी भाषा में वहाँ के लोगों को कहेंगे बाप जी बहुत पुराना महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, 100 साल का है। किसी को कहें 125 साल का है, किसी को कहें 100 साल का है। तो महाराज जी समझ गए। महाराज जी बोले देखो ये झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन अब इनके झूठ का हम खंडन करेंगे। ये बेचारे ब्राह्मण हैं, भागवत के वक्ता हैं, शास्त्री हैं, इस सब के बीच में झूठे प्रमाणित हो जाएंगे। तो अब हमको 100 बरस के बूढ़े के जैसा नाटक करना पड़ेगा इनकी वाणी को सत्य करने के लिए। ऐसे एकदम ऐसे बैठे रहते महाराज जी। महाराज 100 बरस के, आओ बाप जी बहुत पुराने हैं। कैसा अद्भुत जीवन था, समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पर हो सकता नहीं, ऐसा देखा, 1-2 अवसरों, सैकड़ों अवसरों पर देखा। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। ये सब उनमें घटित होता था। तो असंतोष ही दरिद्रता है और दरिद्रता ही दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंतोष ही दरिद्रता है। और इस असंतोष रूपी दरिद्रता का परिणाम क्या है? असंतोषात पतत्यधः। असंतोष करने वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो। कैसी भी परिस्थिति हो, यह समझो कि आज भगवान की कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है, इसकी प्राप्ति की योग्यता भी मुझ में नहीं है। हमारी योग्यता से अधिक भगवान कृपा करके हमको दे रहे हैं। ऐसा विचार हमारे मन में बना रहा है तो हमारे मन में कभी असंतोष नहीं होगा। तो कहते हैं व्यापत त्रिविध ताप दातनु दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो। इस पर भी दुसह दरिद्र हमको सता रहा है। दरिद्रता क्या? असंतोष रूपी दरिद्रता सता रही है। और कितने दुख की बात है, हम बाहरी वस्तुओं को, पदार्थों को बटोर करके सुखी होना चाहते हैं। और स्थिति महाराज जी क्या है? अपने ही धाम, अपने हृदय में ही नाम सुर तरु तजी।
भगवन नाम रूपी जो वृक्ष है ना, वो प्रत्येक जीव के भीतर प्रतिष्ठित है। हरि नाम सबके भीतर प्रतिष्ठित है। आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री शुकदेव जी महाराज के शिष्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज, जिनका जन्म अलवर स्टेट के डहरा ग्राम में भाद्र शुक्ल तृतीया को हुआ। श्री शुकदेव जी ने जिन्हें 5 वर्ष की आयु में दीक्षा दे करके, दर्शन दे करके, पेड़ा खिला करके कृतार्थ किया, और फिर सुकतार में विधिवत उन्होंने पंच संस्कार दिए, विरक्त वेश प्रदान किया, श्री चरणदास, श्री श्याम चरणदास यह नाम रखा। भाद्र शुक्ल तृतीया को उनकी जयंती थी और आज अष्टमी को उनकी छठी है। आज सरस कुंज में बहुत उत्सव हो रहा है। भाद्र शुक्ल तृतीया को भी उत्सव होता है और भाद्र शुक्ल तृतीया को भी यहाँ उत्सव मनाना था, लेकिन हमको आने में विलंब हुआ और आने के बाद हमने पूछा कि यहाँ क्या भाई कहाँ उत्सव की तैयारी है? बोले कोई तैयारी नहीं। मैंने कि जब कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई तैयारी नहीं, तो अपने नमन राम राम चले गए विश्राम में। थोड़ी लेट हो गए थे। तो आज छठी है और श्री शुक संप्रदाय की पवित्र भावना के अनुसार श्री शुकदेव जी महाराज साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण हैं। शास्त्र के प्रमाण से भी नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, तो श्री कृष्ण ही शुकदेव जी हैं और श्री राधा रानी ही श्री चरणदास जी, राधा रानी ही एक अंश से श्री चरणदास जी के रूप में प्रकट है। ये तो बड़ा विचित्र खेल है, कुछ समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए शुक सखी और ये श्री श्याम चरणदास जी महाराज, इसलिए महाराज जी लिखा है, प्रेम मंजरी बपु धर्यो नाम श्याम चरणदास, भार्गव कुल में प्रगट हो करी सुभक्ति प्रकाश, करी सुभक्ति प्रकाश बहुरी वृंदावन आए, सेवा कुंज सुख पुंज प्रिया प्रिय दर्शन पाए, इंद्रप्रस्थ मंदिर सूरज कीनो तहां निवास, प्रेम मंजरी बपु धर्यो नाम श्याम चरणदास, प्रेम मंजरी नाम धर्यो नाम श्याम चरणदास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें छठी का कहाँ है पद? छठी का नहीं है। तो हम जो बात कह रहे थे, श्री श्याम चरणदास जी महाराज, ये बात जो हम कह रहे थे ना, नाम रूपी कल्प वृक्ष सबके भीतर है। तो श्री श्याम चरणदास जी महाराज, उनके सामने एक युवक घोड़े पर बैठा हुआ आया। बड़ा सुंदर युवक था। उसको देखकर उन्होंने कहा कि महल तो बड़ा सुंदर है, पर बिना दीपक के अंधकार छाया हुआ है। युवक ने पूछा कि ये दीपक क्या है, महल क्या है? बोले महल तो ये मानव का शरीर है और दीपक है राम नाम मणि दीप धरु। और ये दीपक सबके भीतर है, पर इसकी ज्योति जलाते हैं सदगुरु। बोले सबके भीतर? बोले हाँ, सब प्राणियों में सर्वत्र राम नाम व्याप्त है। तो उस युवक ने पूछा कि ये घोड़े के भीतर भी? बोले हमारे घोड़े के भीतर? हाँ, इसके भीतर भी है। तो इसमें भी ज्योति जल सकती है राम नाम को? बोले जल सकती है। जैसे ही उस घोड़े की पीठ पर हाथ रखा श्याम चरणदास जी ने, घोड़ा बोला राम राम राम। सोई युवक ने अपने चरणों अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया
तब से कहावत हो गई समाज में, चरणदास सदगुरु मुले छौना शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा तान। श्री गुरु छौना उनका नाम हुआ, श्री गुरु छौना जी महाराज, बड़ा सुंदर। तो ऐसा नाम रूपी कल्प वृक्ष भी सब जीवों के भीतर है। नाम रूपी कल्प वृक्ष सब जीवों के भीतर है, पर उस कल्प वृक्ष का सेवन हम नहीं करते। कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख। कलयुग में भगवान नाम ही कल्प वृक्ष है। उस नाम का हम आश्रय लें तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। लोगा रोटी नीके राखे आगे हु की वेद भाखे, विनय पत्रिका में लिखा है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस भगवान नाम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़ करके हमने विषय रूपी बबूल का बगीचा अपने हृदय में लगा रखा है, मन लगा रखा है। बबूल के बाग में कांटों के अलावा और क्या मिलेगा। हे भगवान, अंतिम बात है, आपके समान कोई ज्ञान का निधान नहीं है और मेरे समान कोई मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है। यह बात पुराणों ने कही है। इसलिए भगवान विचार करके आपको जो उचित लगे वही हमारे साथ कीजिए। हे भगवान, इस मूढ़ मन ने हमारी बड़ी दुर्दशा की है। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणा मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूरी जन खोयो। बहु भांति श्रम करत मोह बस, व्रत ही मंदमति बारी बिलोयो। कर्म कीच जिय जानि सान चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रसावंत सुर सरि बिहाय सठ, फिर बिकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। दासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। इस मूढ़ मन ने हमको बहुत छकाया। हे करुणामय, इस मन को ही महात्माओं ने मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। जब ये मन मनमोहन में लग जाता है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है, और जब ये मन संसार में भोगों में लग जाता है तो इस संस्कृति के चक्र में डालने वाला हो जाता है। इसी मन के कारण बार बार संसार में जन्म लेकर मैं दुख से रोता फिरा। अत्यंत शीतल मधुर अमृत सहज सुख स्वरूप जो ब्रह्मानंद है, जो अपने अंतःकरण में विद्यमान आत्मा है, वह अत्यंत शीतल है, मधुर है, अमृत है, सहज सुख स्वरूप हैं। ऐसे प्रभु आत्मा स्वरूप हैं, सर्वांतर्यामी हैं, हमारे हृदय में विराजे हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमने उनको विस्मृत कर दिया। जो हमारे सबसे ज्यादा निकट थे उनको हमने सबसे ज्यादा दूर समझ लिया। हमारी आंख की कोर पर लगा हुआ काजल भी हमारे उतने निकट नहीं जितने निकट हमारे भगवान हैं, पर उन भगवान को हमने बहुत दूर समझ लिया।